नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में अगर कोई एक नाम चर्चा का विषय बना है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के बिहार की राजनीति में उठापटक जारी है। जिस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ और जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय करके उपेंद्र कुशवाहा अलग हो जाएंगे। लेकिन अब उनकी राजनीतिक अगली कदम क्या होगी? उपेंद्र कुशवाहा के सामने बिहार की राजनीति में 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों में उपेंद्र कुशवाहा किस रास्ते को चुनेंगे? पहला तो रास्ता उनके सामने ये है कि या तो वो नीतीश कुमार को छोड़ दें, दूसरा रास्ता या तो वो बीजेपी में एंट्री ले लें, तीसरा रास्ता या तो वो दूसरी कोई अपनी पार्टी बना लें। तो देखिए, 3 रास्ते में से कौन सा रास्ता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा चुनेंगे। बिहार की राजनीति जो गरमाई हुई है, इसमें ठंडक आखिर कब आएगी? उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू छोड़ते हैं तो फिर उनका सियासी ठिकाना बीजेपी बनेगी। यह बात इसलिए कही जा रही है कि दिल्ली एम्स में कुशवाहा जब भर्ती थे तो बीजेपी के 3 नेता रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान ने मुलाकात की थी। बिहार बीजेपी के नेता भी उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लेने की इच्छा जता चुके हैं। जदयू और आरजेडी के बीच गठबंधन होने के चलते कुशवाहा के पास सिर्फ बीजेपी ही पार्टी बचती है जिसके साथ जाने का उम्मीदें बनती हैं। इतने ही नहीं, बीजेपी के अलावा फिलहाल कोई ऐसा दल नहीं है जिसके साथ जुड़कर वो अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा सके। नीतीश के साथ रिश्ते टूटने के बाद से बीजेपी को भी एक ओबीसी नेता की तलाश है। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की तमाम उम्मीदें दिख रही है। इसके अलावा कुशवाहा समुदाय से सम्राट चौधरी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के दूसरे ओबीसी नेता भी कुशवाहा को पार्टी में लाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि राजनीति में ये सारे समीकरण समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे में अब देखना है कि कुशवाहा और बीजेपी के बीच किस तरह से रिश्ते बनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय कर दिया था। जदयू से एक बार फिर अलग होते तो अपनी पार्टी का दोबारा से खड़ी कर सकते हैं। कुशवाहा के आरएलएसपी के जरिए 2014 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार का सफाया कर दिया था। 3 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहे थे और केंद्र की सरकार में मंत्री भी बने थे। बीजेपी के लिए बिहार की सियासत में कुशवाहा और पासवान बड़ा सहारा बने थे। बिहार में एक बार फिर से उसी तरह से राजनीतिक हालात जो है वो पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते ही माना जा रहा है कि कुशवाहा किसी दूसरे की पार्टी में जाने के बजाय खुद की पार्टी को दोबारा से जिंदा करेंगे। हालांकि आरएलएसपी को लेकर अरुण कुमार के साथ कानूनी लड़ाई चल रही है। इतना ही नहीं, नीतीश आपको बताएं कि कुशवाहा के साथ जुड़े रहे तमाम नेता भी साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में कुशवाहा के लिए अपनी पार्टी को खड़ी करनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सियासी समीकरण काफी बदल गए हैं। बिहार की सियासत में आरएलएसपी की स्थिति फिलहाल ऐसी नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा उसे दोबारा से खड़ा कर सके। वो कानूनी दाव पेच में उलझने की बजाय अपनी नई पार्टी लॉन्च करने का दाव चल सकते हैं। कुशवाहा ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और उनके समुदाय का अच्छा खासा वोट है जो बीजेपी और महागठबंधन के बीच बढ़ता रहा है। कुशवाहा समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर वो दाव चल सकते हैं। बिहार में ओबीसी नेताओं की एक लॉबी ऐसी है जो नीतीश और बीजेपी दोनों के साथ नहीं जाना चाहती। ऐसे में लोगों के लिए वो विकल्प नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, बिहार की राजनीति दिन पर दिन गरमाती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ और जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उन्होंने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो दिन जो है वो दूर नहीं जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे, जदयू का हाथ छोड़ देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक कदम होगी, यानी बिहार में अगली उनकी राजनीतिक जो कदम होगी वो क्या होगी? क्या वो बीजेपी में एंट्री कर सकते हैं, या वो आरएलएसपी में वापस जा सकते हैं, या वो अपनी दूसरी कोई एक नई पार्टी जो है वो बनाकर बिहार में नई राजनीति शुरू कर सकते हैं? तो सवाल बहुत सारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो दूरियां बन गई हैं, इनके रिश्ते में जो खटास आ गए हैं, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिहार की राजनीति पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।